आदेश गुप्ता जी, हमारे युवा सांसद प्रवेश वर्मा जी, हमारे मीडिया में साथी हरिहर रघुवंशी जी और मेरे साथी प्रवक्ता यासिर जिलानी जी। अब मैं हमारे प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता जी से आग्रह करूंगा कि वो प्रेस वार्ता को संबोधित करें। धन्यवाद अजय जी। आज सभी पत्रकार मित्रों को मेरा नमस्कार। हमारे साथ इस प्रेस वार्ता में उपस्थित पश्चिमी दिल्ली के सांसद भाई प्रवेश साहब सिंह वर्मा जी और हमारे प्रवक्ता यासिर जिलानी जी, अजय सहरावत जी और हरिहर रघुवंशी जी और हमारे सभी मीडिया के मित्रों, जिस तरह आज समाचार पत्रों और मीडिया में जो खबरें आई है कि जेल मंत्री, दिल्ली सरकार के जो जेल मंत्री है, जेल के अंदर जो है पिछले 6 महीने से जेल से ही अपना धंधा चला रहे हैं। जेल में पिछले 6 महीनों से वसूली कर रहे हैं और एक जो वहां पर ठग है सुकेश चंद्रशेखर, उसको ही उन्होंने ठगने का काम शुरू कर दिया। और ये बात तब खुलासा हुई जब सत्येंद्र जैन खुद जेल मंत्री रहते हुए जेल के नियमों का उल्लंघन करते हुए ऐशो आराम की जिंदगी वहां गुजार रहे हैं। वो वहां मसाज भी करा रहे हैं, वो वहां मोबाइल फोन से बातें भी कर रहे हैं, वो जो की विटनेसेस हैं, मुख्य गवाह हैं, उनसे बात भी कर रहे, धमका भी रहे उनको। जो को एक्यूज्ड हैं इस मनी लॉन्ड्रिंग केस में, जिसमें खुद सत्येंद्र जैन जी बंद हैं, उनसे वो पार्टी भी उनके साथ कर रहे हैं। और वो सारे वीडियो फुटेज सामने जब आए तो ये पता लगा, जो सुकेश चंद्रशेखर ने जब 7 अक्टूबर को माननीय एलजी साहब को पत्र लिखा कि जेल में हम ऐशो आराम से रहे, इसके लिए वो 2 करोड़ रुपया पर मंथ ले रहे, 10 करोड़ ले चुके, अभी तक 10 करोड़ वो दे चुके हैं। और ऐसे बहुत सारे कैदी हैं जो वहां मोबाइल फोन चला रहे हैं, जो वहां पर ऐशो आराम से रहना चाहते हैं, वो सब रह सकते हैं। सत्येंद्र जैन जेल से, जो अरविंद केजरीवाल जी के खास है, वो वहां से अपना जेल से कारोबार चला रहे हैं। जैसे सत्येंद्र जैन हवाला के अंदर उनको महारत हासिल हुई है कि किस तरह से उन्होंने फेक अकाउंट खुलवा के, शेल अकाउंट खुलवाकर हवाला कारोबार को अंजाम दिया। दिल्ली में तमाम प्रॉपर्टी उस पैसे से खरीदी गई, जिसके आरोप में वो जेल में बंद हैं। अब जेल में उनकी सरकार चल रही है, जेल में सत्येंद्र जैन जी अरविंद केजरीवाल जी के इशारे पर वसूली कर रहे हैं। दिल्ली सरकार के जेल मंत्री वसूली भाई बन गए हैं। वसूली भाई सत्येंद्र जैन अरविंद केजरीवाल जी के लिए वसूली करने का काम जेल में कर रहे हैं। और ये गंभीर आरोप है, ये कोई साधारण आरोप नहीं है। जिस तरह से पहले उन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग केस में बंद है, 6 महीने से जमानत नहीं मिली, अरविंद केजरीवाल जी और सत्येंद्र जैन ने सोचा कि जमानत तो मिलने से रही तो अपना धंधा ही शुरू करते वहां, क्योंकि सरकार उनकी है, प्रशासन उनका है, जेल मंत्री खुद जेल में बंद है। तो वहीं से उन्होंने जेल में जो लोग प्रोटेक्शन चाहते हैं, प्रोटेक्शन मनी दो और जेल में सुविधाएं लो। प्रोटेक्शन मनी दो, जेल में मोबाइल चलाओ, प्रोटेक्शन मनी दो और जेल में मन मर्जी जिसको बुलाओ उससे मीटिंग करो, बात करो। और जेल से ही प्रोटेक्शन और एक्सटॉर्शन का धंधा सत्येंद्र जैन, जो अरविंद केजरीवाल सरकार के खास मंत्री है, वो कर रहे हैं।
यही कारण है, मैं आपको बताना चाहता हूं, यही कारण है अरविंद केजरीवाल जी अभी तक उनको मंत्रिमंडल से बर्खास्त नहीं किया। दोस्तों, मैं साथियों यही कहना चाहता हूं कि दिल्ली के अंदर सत्येंद्र जैन का ये तीसरा आपराधिक मामला है, तुरंत बर्खास्त होना चाहिए। ऐसे मंत्री को 1 मिनट भी पद पर रहने का अधिकार नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। पश्चिमी दिल्ली से युवा सांसद माननीय प्रवेश साहिब सिंह वर्मा जी से मैं आग्रह करूंगा वो प्रेस वार्ता को संबोधित करें। अभी आदेश जी ने आपको बताया कि आम आदमी पार्टी के मंत्री जेल में रहकर भी क्या काम कर रहे हैं। एक बहुत बड़ा खुलासा आज हमारे सामने आया है और अब ये सोचकर लगता है कि अब ना जाने सत्येंद्र जैन कौन सा अपराध करे, इसके बाद कौन सा अपराध बच गया है कि कब उसको अरविंद केजरीवाल जी अपने पद से हटाएंगे। अब ऐसा कौन सा अपराध बचा है? हवाला के कारोबार के आरोप में वो अभी जेल में सड़ रहे हैं पिछले 5 महीने से। मगर वो, हम तो ये सोचते थे कि सड़ रहे हैं, वो अंदर सजा काट रहे हैं, मगर आज हमें पता लगा कि वो अंदर मसाज करा रहे हैं, उनको सारी सुविधाएं अंदर मुहैया हो रही हैं। मैं आपके माध्यम से आज सबसे पहले आप सभी को ये बात और दिल्ली की जनता को ये बात बताना चाहता हूं कि वो जो तिहाड़ जेल है, हमको सुनने में लगता होगा और एक आम आदमी को लगता होगा सुनने में कि तिहाड़ जेल, जेल यानी कि पुलिस, पुलिस यानी कि दिल्ली पुलिस, दिल्ली पुलिस यानी कि एमएचए, एमएचए यानी कि भारत सरकार, कि भारत सरकार के अंडर में जेल आती होगी। और जब भारत सरकार के अंडर में जेल आती है तो ये अपराध वहां पे कैसा चल रहा है। मैं आपको ये बात बताना चाहता हूं कि जो तिहाड़ जेल है या जो दिल्ली की जेल है, ये सब दिल्ली सरकार के अंदर आती है। इसका जो प्रशासन है वो सारे काम दिल्ली सरकार के अधीन है। दिल्ली सरकार जेलों की मालिक है और हमारे माननीय मंत्री जो हवाला के आरोपी हैं श्री सत्येंद्र जैन, वो जेल मंत्री भी हैं और वो तिहाड़ जेल में हैं और उनको हटाया नहीं जा रहा। अब आप देखिए कि मंत्री जिसके पास वो विभाग है तो उसको अधिकारी कैसे उसकी बात नहीं मानेंगे। हम कभी बिहार की बात सुनते थे कि बिहार में ऐसा होता था, जेल से अपराधी रात को छूटता था, अपराध करता था, वापस आ जाता था। फिर हरियाणा की बातें सुनते थे, हरियाणा में ऐसा होता था कि जेल में एसी भी मिलता था अपराधी को, उसको चिकन भी मिलता था, होटल का खाना भी मिलता था और वो बोलता था तो उसको फोन भी दे दिया जाता था। मगर दिल्ली में तिहाड़ जेल में, जो देश की सबसे महत्वपूर्ण जेल है, उसके अंदर ऐसी सुविधाएं मिलना ये अपने आप में कई सवालों को खड़ा करता है। अगर उसी विभाग का मंत्री जेल में होगा तो फिर आप उसके ऊपर में कैसे इंक्वायरी अच्छे से कर पाएंगे, कैसे एजेंसी अच्छे से काम कर पाएंगी। और आज जिस महानुभाव का यहां पे नाम आ रहा है, सुकेश, हम सभी जानते हैं कि उन्होंने 200 करोड़ रुपया जेल के अंदर बैठे बैठे ही लोगों से फोन पर बात करके, मीटिंग करके, लोग उससे मिलने आते थे
अंदर जेल के बैठे बैठे ही उसने 200 करोड़ रुपया एक बहुत बड़ी कंपनी के परिवार से ठगा। हम सब जानते हैं इस बात को, इसलिए वो जेल में है। अब जब वो 200 करोड़ रुपए ठगने की प्लानिंग करता था तो उसकी मदद कौन करता था? पूरा जेल का प्रशासन। उसकी मीटिंग कराना, बाहर के लोगों को लेकर आना, उनको बिरयानी खिलाना। उस 200 करोड़ में भी कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार और सतेंद्र जैन शामिल हैं। वो जो ठगाई करी है उसके पीछे भी, क्योंकि जो पूरा प्रशासन है उसको ये निर्देश दिया हुआ था कि सुकेश की आपकी मदद करनी है, उसकी आपको जैसे एक जवाई की, दामाद की चिंता करते हैं, वैसी आपको सतेंद्र जैन की, सुकेश की मदद करनी है। ऐसा सतेंद्र जैन के निर्देश थे। वहां पर पूरी प्लानिंग होती थी, 200 करोड़ रुपए ठगे। आज वो सुकेश ये बोलता है, मैं उसका पूरा नाम नहीं लेता क्योंकि उसी नाम से एक हमारे बहुत बड़े शहीद भी हुए हैं, तो वो मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है अपमान है। जैसे केजरीवाल जी हमारे शहीदों का अपमान करते हैं, वैसे उसका पूरा नाम ऐसे ठग के बारे में लेना, तो हम खाली उसको सुकेश ही बोले तो अच्छा रहेगा। वो सुकेश ये भी बताता है, ये वो पत्र है, ये वो लेटर हैं जो उन्होंने दिल्ली के एलजी को लिखे हैं, सुकेश ने, जो एक बहुत बड़ा ठग है, जेल में है। वो ये कहता है अपने पत्र में कि मैं सतेंद्र जैन को 2015 से जानता हूं और मैंने सतेंद्र जैन को अभी तक 50 करोड़ रुपया दे चुका हूं। किस बात का? वो इसका भी खुलासा करता है। वो कहता है मैंने 50 करोड़ रुपए दिया ताकि ये मेरे को साउथ इंडिया में, जहां का मैं रहने वाला हूं, वहां के किसी राज्य का, अपनी पार्टी का बहुत बड़ा पद दे देंगे और एक मुझे राज्यसभा की सीट देंगे। अगर मैं उसकी बात को पढ़ूं यहाँ पर, आई हैव नॉन मिस्टर सतेंद्र जैन ऑफ आप सिंस 2015 एंड have contributed more than 50 crore to AAP in promise of giving me important post in party in South Zone and also helping me to nominate it in Rajya Sabha following the expansion. तो एक उसको राज्यसभा की सीट और एक पार्टी का बहुत बड़ा पद, उसके बदले में सतेंद्र जैन ने सुकेश से 50 करोड़ रुपए लिया। उसके बाद क्या होता है? अब जो दिल्ली के सतेंद्र जैन जी जेल मंत्री हैं, वो कई बार जेल जाते हैं। जब ये सुकेश को जेल की सजा हो जाती है, वो जेल में रहता है, तो सतेंद्र जैन उनसे मिलने कई बार गए और उससे कई बार बोला। ये ऐसा मैं नहीं बोल रहा, ऐसा सुकेश अपने पत्र में बोल रहा है कि सतेंद्र जैन और उसका सेक्रेटरी और एक व्यक्ति है सुशील, जो सतेंद्र जैन का दोस्त है, ये लोग कई बार उससे, सुकेश से मिले और उससे क्या पूछते थे कि आपने एजेंसी को ये खुलासा तो नहीं कर दिया है ना कि हमने आपसे 50 करोड़ रुपए लिए हुए हैं? उसने कहा नहीं, अभी तक नहीं किया। ये करना नहीं, बिल्कुल आपको जो चाहिए जेल में आपको मिलेगा। आपको क्या चाहिए बताओ, आपको सब कुछ मिलेगा, बस ये मत बताना कि हमने 50 करोड़ रुपए लिया हुआ है। उसके बाद सुकेश को बोला जाता है कि आप हर महीने हमें अगर 2 करोड़ रुपया दोगे तो आप जो यहां पर सुविधा चाहिए आपको हम वो देंगे। अभी आपको पता लगा होगा, ईडी ने खुलासा किया, सारे जेल की सीसीटीवी फुटेज आई है कि सुकेश को मोबाइल, उसको वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, उसको ऑफिस, उसको स्टाफ, उसको होटल का खाना, उसको मसाज की सुविधाएं, ये सारी चीजें मुहैया हो रही हैं। इसको नाम दिया गया प्रोटेक्शन मनी। अगर आपको बेसिक फैसिलिटी चाहिए, वीआईपी फैसिलिटी चाहिए, तो ये 2 करोड़ रुपए आपको हर महीने हमें देना पड़ेगा, यानी कि सतेंद्र जैन को देना पड़ेगा, यानी कि आम आदमी पार्टी को देना पड़ेगा, यानी कि केजरीवाल को देना पड़ेगा, यानी कि वो पैसा पंजाब और गुजरात के चुनाव में खर्च होगा। तो वो उससे लिया जा रहा था। तो 50 करोड़ रुपए अलग है और ये 10 करोड़ रुपए अलग है, जो हर महीने 2-2 करोड़ रुपया उससे, सुकेश से लिया गया है। तो ये जो पत्र है, ये अपने आप में
बहुत ही मैं समझता हूं आज तो देश के टेलीविजन पर पूरा कोहराम मच जाना चाहिए था। इतनी बड़ी ये खबर है, देश के नहीं, ये तो टाइम्स, क्या है वो अमेरिका में कौन सा अखबार है, न्यूयॉर्क टाइम्स, ये तो न्यूयॉर्क टाइम्स में छपने वाली खबर है कि ऐसी खबर अगर न्यूयॉर्क टाइम्स में नहीं छपेगी तो कैसे पता लगेगा आम आदमी पार्टी जो है वर्ल्ड क्लास काम कर रही है। और मैं एक इनकी कार्यकर्ता ही है स्वाति मालीवाल जी, आज मेरा उनसे विनम्र निवेदन है कि आप बहुत सारे मसाज पार्लर्स पर छापा मारती थी, मैंने सुना था, मैंने देखा था, आप मसाज पार्लर में घुस जाती थी, छापा मारती थी कि वहाँ मसाज पार्लर चल रहे हैं। अब आप तिहाड़ कब जा रही हैं छापा मारने के लिए? हम सबको पता है कि वहाँ पे मसाज पार्लर चल रहा है, केजरीवाल सबकी मसाज करवा रहा है, और इनके सारे मंत्रियों को अब तिहाड़ जाने की इतनी होड़ क्यों लगी हुई है, ये अब समझ आ रहा है। जिसको देखे वो करप्शन कर रहा है, जिसको देखो वो दंगा कर रहा है कि भैया तिहाड़ चलना है, तिहाड़ चलना है। अभी मनीष सिसोदिया इतना डरा हुआ था, आज की खबर से वो भी खुश होगा कि अच्छा है मसाज ही हो रही है तो चलो कभी भी पकड़ लेंगे। तो इतने खराब लोग हैं कि ये सत्ता में आए थे ईमानदारी का ढोंग करने, आज ये, और ये पहली बार नहीं, हमें मालूम है कि ये दिल्ली में कॉरपोरेशन की टिकट के 50 लाख रुपए ले रहे हैं हर आदमी से, विधानसभा की टिकट में इन्होंने 2-2 करोड़ रुपया से 5-5 करोड़ रुपया लिया, लोकसभा की टिकट में जो मेरे सामने लड़ा था उसके बेटे ने खुद ये बोला था कि मेरे पिताजी ने पैसा दिया। राज्यसभा की टिकट के लिए जो सारे बिजनेसमैन आ रहे हैं इनकी पार्टी में और कार्यकर्ताओं को ये लात मार रहे हैं, तो राज्यसभा के लिए 50-50 करोड़ रुपए लेते हैं, ये कोई पहली बार हमने नहीं बोला, सब लोग बोल रहे हैं। तो इनकी टिकट का रेट फिक्स्ड है। अभी दिल्ली में 250 इलेक्शन होने, 250 वार्ड के, इनका सिस्टम क्या है कि 240 को 50-50 में बेचेंगे और एक अपना रिक्शे वाले भैया को दे देंगे, एक सफाई कर्मचारी वाले भैया को दे देंगे, उनका फोटो छपवा देंगे फुल पेज का कि हम ऐसे ऐसे लोगों को दे रहे हैं। तो ये इनका स्टाइल है, बिना पैसे के तो ये जो है मंदिर भी नहीं जाते हैं, बिना पैसे के तो ये हनुमान चालीसा भी नहीं पढ़ते हैं, इनको हर चीज में पैसा चाहिए। मगर एक ठग जो महाठग है, जिसकी वैसे इतनी चर्चा है, उसको भी ठगने वाला अगर कोई सबसे बड़ा ठग है तो वो, उसका नाम है अरविंद केजरीवाल, कि वो ठगों को भी ठगता है। वो गरीबों को तो ठगता ही है मगर वो ठगों को भी ठगता है। और तिहाड़ जेल को उन्होंने एक जो हंसी का पात्र बना दिया है। आज जो दिल्ली के सारे चोर उचक्के हैं, देश के सारे चोर उचक्के हैं, आज उनको कोई अपना डर ही नहीं होगा तिहाड़ जाने से। किसी को भी मसाज करानी, अरविंद केजरीवाल को फोन करे, आम आदमी पार्टी को फोन करे, मसाज अब वहां पे तिहाड़ में उपलब्ध है। तो ये सारा ड्रामा हो रहा है। तो हम चाहते हैं कि दिल्ली की जनता को ये पता लगे कि दिल्ली तिहाड़ का प्रशासन वो दिल्ली सरकार के पास है, भारत सरकार के पास नहीं है।